नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि लाइव टीवी पर यहाँ पर नेशनल टीवी पर घोषणा हो चुकी है कि आपका 8th पे कमीशन अगले साल से मिलने जा रहा है। और शायद इसकी उम्मीद किसी कर्मचारी ने नहीं की थी। मैं आपको वो लाइव इन्फॉर्मेशन जो हुई है, जो टीवी पर वो सुनवाऊँगा। और अ, एक बड़े बदलाव भी सैलरी देने के लिए किए गए हैं कि सैलरी टाइम पे मिले, उसके लिए ऑर्डर आए हैं। हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ऑर्डर आए हैं। तो बहुत सी ये वीडियो खास होने वाली है। लास्ट वाला इंटरव्यू ज़रूर सुनिएगा, जिसमें जिसमें इंटरव्यू का एक घोषणा कहेंगे, और इतनी स्पष्ट घोषणा है कि अगले साल से आपको वेतन आयोग मिलने वाला है। तो पूरी खबर देखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोशिश करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकें और पूरा उसे पढ़ सकें। तो चलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं किन किन बातों को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। ठीक है, तो अपने बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, एम्प्लॉय को समय पर सैलरी देने के लिए सभी को ऑर्डर जारी किया गया है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को राजपत्र में एक बड़ा बदलाव है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो की आज की सबसे मेन हाईलाइट है कि नेशनल न्यूज़ चैनल पर लाइव घोषणा हुई है 8 सीपीसी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को और पेंशनरों को 2027 से मिलने वाला है। ये आपको मैं सुनाऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके सारी खबर को देखेंगे, कवर करेंगे। पहली खबर जो है, अ, आप ये जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ जो जुड़ी और भी अन्य एम्प्लॉयज़ हैं, और हाल ही में उनका लेबर कोड चेंज हुआ है। ठीक है, लेबर कोड चेंज हुआ है, जिसके माध्यम से जो है बहुत से बदलाव किए गए हैं। तो ये बदलाव इनके लिए भी है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ऑर्डर को। आपको तो सैलरी समय पे मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं जो लेबर्स हैं, और जो अनऑथराइज्ड सेक्टर के द्वारा काम करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ऑर्डर जारी हुए हैं। और इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है कि जो पेमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन टू टाइमली पेमेंट एंड वेजेस सैलरी टू मैन पावर एम्प्लॉय इंगेज डायरेक्टली थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पर कोड ऑन वेजेस 2019। कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी काम करते हैं, पर वो कोड वेज के द्वारा सैलरी लेते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रूल है 2019 का, उसके तहत सैलरी लेते हैं। उनको समय पर सैलरी देने के लिए यहाँ पर ऑर्डर जारी किया गया है। सभी स्टेट से, सभी राज्यों से ये रिक्वेस्ट की गई है, और ये लेटर भी लिखा गया है। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे किस किस नियम तहत एम्प्लॉयज़ को पे किया जाएगा, उनके वेजेस को पे किया जाएगा। अपनी स्क्रीन पे वो पैराग्राफ आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि सैलरी ही मेन होती है, समय पर नहीं मिलती है। वो काफ़ी स्टेट्स में देखा गया था, तो इसको सॉल्व कर दिया गया है। अब एक नियम के तहत जो है आपको छुट्टियां, आपको सैलरी, आपको वेजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो इसके माध्यम से आपको सैलरी भी टाइम पे मिलेगी। ठीक है, तो ये बड़ा निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है। इसको सराहना करनी चाहिए, और इसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी स्क्रीन पर अगली खबर आप देख पा रहे होंगे, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है कि इनके लिए जो दिव्यांगजन हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या क्या लिखा गया है। केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 99 की उपधार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है,
राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिसूचना को निम्नलिखित संशोधन करती है। अब संशोधन क्या है, अब यहाँ पे देखिए, उक्त अधिनियम की अनुसूची की शीर्षक 1 शारीरिक दिव्यांगता और उपशिक्षक दिव्यांगता अधीन क्रम संख्या ड उसमें कुछ स्थान पर चेंजेस किए गए हैं। अब जैसे कुछ कर्मचारी हैं जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या लेडीज़ हैं, खास और लेडीज़ जिन पर एसिड अटैक होता है, ठीक है। पहले तो सारे हैंडीकैप्ड शामिल थे, लेकिन एसिड अटैक वालों को कोई ऐसी सुविधा केंद्र की तरफ से या कुछ ऐसी सहूलत नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर राजपत्र में उनको शामिल कर लिया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तेजाब आक्रमण से पीड़ित ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय कर्मचारी हो जिसका शारीरिक हिंसक हमले या आत्म पीड़ित दुर्घटना तेजाब समान सुरक्षित पदार्थ से फेंकने देने या गिरने के कारण बाहर या अंदर से खराब हो गया हो, उसको यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब उनको भी सुविधाएं दी जाएंगी अगर बहुत ज़्यादा शरीर खराब हो गया है तो, ठीक है। तो ये बड़ा नियम है। चलिए अब मेन खबर की तरफ आते हैं जो न्यूज़ चैनल पर घोषणा हुई है। चलिए मैं पहले आपको उस घोषणा को सुनाता हूँ, उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे। चलिए। वो दिल्ली के चुनाव हो रहे थे, जिस समय पे कमीशन का गठन हुआ, उसके एक दिन बाद जो है वो बिहार में वोट पड़ने वाले थे जी। अभी डीए मिला तो जो है वो बंगाल चुनाव के 2 दिन पहले मिला, तो अभी 27 में ये पे कमीशन डेफिनेटली आ जाएगा और लागू ये जो है वो 100% 1 जनवरी 2026 से ही होगा। चलिए, इसमें कोई शक जरूरत है, मिलेगा उनको 1 जनवरी 2026 से ही, और उनको एरियर भी साथ में मिलेंगे। पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन बस एक ही नुकसान नजर आता है कि अगर इसको डिले किया गया तो हमारे जो भत्ते हैं उनमें हमको नुकसान होने का गुंजाइश दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है पे कमीशन, जल्दी सारी चीज़ों को देखे। ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि पे कमीशन जल्दी रिपोर्ट देगा और हमें जो अलाउंसेस का नुकसान होने की संभावना दिखती है उसमें भी हमको राहत देने का काम करेगा। ऐसी हम आशा करते हैं पे कमीशन से और सरकार दोनों से। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर जो गोपाल मिश्रा जी हैं, जो गोपाल मिश्रा जी हमारे जो एआरएफ के और सबसे बड़ी यूनियन के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, क्योंकि आप ये सभी जानते हैं कि 6 से 7 महीने गुजर चुके हैं पे कमीशन को, ठीक है। कम से कम 9 से 10 महीने अब पड़े, क्योंकि 18 महीने का टाइम दिया है। तो इसके ऊपर ही यहाँ पर जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि हाँ, जिस रफ्तार से तेज़ी दिख रही है, और क्योंकि आप सिनेरियो भी देख रहे हैं कि जब दिल्ली का इलेक्शन था तो 8 सीपीसी अनाउंस हुआ था, ठीक है, आपको सभी को मालूम है 8 सीपीसी अनाउंस हुआ था। बिहार का जब चुनाव था उस टाइम आपका टर्म ऑफ रेफरेंस आया था 8 सीपीसी का, ठीक है। अब जब यहाँ पर वेस्ट बंगाल का चुनाव था उसका आसपास आपका डीए ऐलान हुआ था, जब इतने दिनों से नहीं हो रहा था। और जब ये यूपी का चुनाव जब फरवरी और मार्च के आसपास है 2027 में, उस टाइम आपका 8 सीपीसी यहाँ पर अनाउंस हुआ। ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया है, ठीक है, कि 8 सीपीसी आपका 2027 में मिलना तय है, ठीक है। और इसकी भी श्योरिटी दे दी है कि 1/1/2016 से ही लागू होगा, और पेंशनरों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जितना फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को होगा उतना ही पेंशन भोगियों को भी होगा, क्योंकि कम से कम 1,19,00,000 कर्मचारी सभी को मिलाकर हैं, और 2027 से उनको 8 सीपीसी का फ़ायदा दिया जाना है, ठीक है। ये लाइव टीवी पर घोषणा हुई है। अब देखते हैं कि क्योंकि ऐसी बात कहना आसान नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि 2027 से ही चीज़ें मिलना चालू हो जाएंगी, तो ये बड़ी बात है। अगर ऐसा होता है तो अगले साल से सभी केंद्रीय कर्मचारी को 8 सीपीसी का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी खबरें थीं, आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है, कुछ आप साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप इसे साझा कर सकते हैं।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। धन्यवाद।